नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप LIC एडवाइज़र। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन पे। दोस्तों जानते हैं कि अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो जॉब में भी और बिज़नेस में भी आपका प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं या मार्केटिंग संबंधित किसी भी प्रकार का जॉब करते हैं। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करते हैं तो लाज़िमी सी बात है कि नहीं, आपको तो मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। आपको मार्केटिंग के लिए आपको एम्प्लॉई रखते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सभी बड़ा से बड़ा भी बिज़नेसमैन भी अपने आप को एक मार्केटिंग पर्सन ही समझ के काम करता है, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं प्रमोट के बेस पे काम करता है। तो मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगा जो बड़े बहुत ही बड़े बिज़नेसमैन हैं, मैं उन लोगों की बात करूँगा जो मार्केटिंग में कौन सा ट्रिक पे, किस बेस पे या किस तरीके से अपने क्लाइंट से, अपने गेस्ट से, अपने जिनसे आप बिज़नेस चाहते हैं उनसे हम किस प्रकार से बात करेंगे, तो हमारा जिस पर्पज़ से हम उनसे मिलने जा रहे हैं वो हमारा पर्पज़ कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका प्रेजेंटेशन पे। हम किस प्रकार से किसी गेस्ट से या क्लाइंट से मिलते हैं, हम किस प्रकार से उनसे बात करेंगे और किस प्रकार से हम उनसे अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे, जिसकी वजह से वो अगर ना करने का भी प्लान बनाया हो तो वो हाँ कर दे। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि भाई हमने आपसे बात किया और बात करने के बाद आपने बोला हाँ ठीक है, आइए हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। फिर जब आप जाते हैं, जाने के बाद फिर बातचीत भी होती है। वो उन्होंने 10 मिनट का 15 मिनट का आपको समय भी दिया, इम्पोर्टेंट समय दिया, समय की कमी होने के बावजूद भी दिया, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं बनती है। फिर बाद में बोलते हैं हाँ ठीक है, हम देखते हैं, लेट्स सी, हम देखते हैं, बाद में देखें कि ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे ऐसे बहाने हैं, बहाना बनाने के बाद वो जो है आपको बाइकआउट कर देते हैं, आपको मना कर देते हैं, एक इनडायरेक्ट वे में मना कर देते हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है? अगर कोई भी बंदा आपका, कोई भी क्लाइंट अगर आपको बुलाया हुआ है, तो ज़रूर उसके पीछे उसका रीज़न होगा कि नहीं, हाँ 10%, 5%, हाँ 2% ही सही, उसके मन में होगा कि नहीं हाँ वाकई में हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, इस प्लान को देख लेते हैं, प्लान देखने के बाद हो सकता है मेरा मन बन जाए। लेकिन ना करना है, चलो हम ना करना है, लेकिन हम एक बार सुन लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। उसके मन में कहीं ना कहीं होगा, तभी जाकर आपको उसने बुलाया हुआ है। तो बुलाने के बाद वो सब, उसके बाद टोटल 100 में 100% डिपेंड हो जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से है, आपका प्यार उससे किस प्रकार से बना हुआ है, आपका पर्सनल रिलेशन उसके साथ बाइंडिंग किस प्रकार से बनी हुई, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं तो 2 या 3 जगह इस मतलब जगह स्पेस होता है जहाँ पे आप मिलने जाते हैं। या तो उनके ऑफिस में जाएंगे, या उनके घर पर जाएंगे, या कोई पर्टिकुलर पब्लिक एरिया होगा, जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया, मॉल हो गया, या फिर कोई कॉफ़ी शॉप हो गया, वहाँ पे आप जाएंगे उनसे मिलने के लिए। 2-3 जगह होते हैं जहाँ पे मोस्टली मिलने के लिए जाते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो बात करने का जो सलीका होता है, बात करने का जो तरीका होता है। अच्छा दोस्तों, ये भी आप लोग को मालूम है कि नहीं है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, या किसी प्रकार की पॉलिसी हो, कुछ भी XYZ, हर चीज़ में आपको एक प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है। किसी भी चीज़ ले ले, एक XYZ इन द सेंस या A to Z, कुछ भी ले ले, हर चीज़ में आपको कंपटीशन मिलेगा। तो इस कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने अंदर एक प्रोफेशनल का जो एक कर्टसी होता है, प्रोफेशनल का जो एक क्राइटेरिया होता है, उस हर टेक्निक को आपको जानना पड़ेगा। जानने के साथ बात करने का कला आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बात करने की कला है, आपके पास वाक पटुता है, तो ये मान के चलिए कि नहीं 70% आपका कंपटीटर वो आपके क्राइटेरिया से आउट हो गए हैं। इन द सेंस कि 30% वाले कंपटीटर आपके साथ हैं। अब उसको बीट करने के लिए या फिर उनसे आगे निकलने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ हैं जो कंटिन्यू करना पड़ेगा, और कंटिन्यू अपने आप को PR बना के रखना पड़ेगा, बाइंडिंग करके रखना पड़ेगा। तो कर्टसी इन द सेंस कि ये हो गया कि नहीं, अगर आप किसी से बात करते हैं, आप मिलते हैं, तो किस प्रकार से बात करें
कि वो आपको ना से हाँ में बोल दे। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब कभी भी किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी के घर पे जाते हैं तो जाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? हेलो सर, हेलो हाय होता है, आप उनको विश करते हैं क्योंकि भाई वो क्लाइंट है तो ऑब्वियसली वो चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, जूनियर सीनियर बाई एज या वाट एवर जो भी, हेलो सर, हाय सर, वो तो होता ही होता है। उसके बाद आप का जो एक प्रकार से दूसरा जो मिरर बोला जाता है, प्रतिबिंब बोला जाता है, आपकी जो खूबसूरती होती है वो होता है विजिटिंग कार्ड। अगर आप कभी किसी से भी मिलते हैं, कभी किसी इन द सेंस कि क्लाइंट से जब मिलते हैं तो विजिटिंग कार्ड, अनप्रोफेशनल लोग कार्ड तो बन जाते हैं, विजिटिंग कार्ड तो बन जाते हैं, कहीं भी बन जाएंगे, बनवा लीजिए आपका जो भी, लेकिन जब देते हैं तो ऐसे विजिटिंग कार्ड निकाला, सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर जो भी बोले, फिर सर मैं ब्ला, मेरा नाम ये है, मैं इस पोजीशन पे, इस कंपनी में इस पोजीशन पे जॉब कर रहा हूँ, या ये मेरा बिजनेस, ये हमने दे दिया। तो इस प्रकार से मतलब कैजुअली वो दे देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी को विजिटिंग कार्ड अपना देते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार से दोनों हाथ से पकड़ के और हल्का से अपने गर्दन को झुका के बहुत ही सम्मान के साथ उनको आप विजिटिंग कार्ड देंगे। विजिटिंग कार्ड देने का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने विजिटिंग कार्ड प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, आप सम्मान करते हैं, आप अपने जॉब को सम्मान करते हैं, आप अपने काम को सम्मान करते हैं, आप अपने बिजनेस को सम्मान करते हैं, जितना ही शिद्दत से आप सम्मान के साथ काम करते हैं उतना ही शिद्दत से वो रिटर्न में आपको मिलता है। भाई हम बिजनेस क्यों करते हैं, जॉब क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं, अपनी नेम के लिए करते हैं, फेम के लिए करते हैं, वो सब मिलेगा। लेकिन आप शिद्दता आप दिखाएंगे तो सही, एक प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो सही। अगर आप सच सम्मान, अगर आप जैसे कैजुअल आपने दिया, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड, तो वो भी लगेगा हाँ ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल रहेगा तो आप कैजुअली देंगे तो वो कैजुअली लेगा। लेकिन अगर आप उनको बहुत ही सम्मान के साथ ऐसे सर झुका के, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड, मैं भानु प्रताप LIC एडवाइज़र, सर मैं LIC के पर्पज से मैं आपसे बात करने आया हूँ, ये अगर आपने उनसे बोला तो वो भी बहुत ही सम्मान के साथ आपका विजिटिंग कार्ड इस प्रकार से लेंगे, और वो अपना देना चाहेंगे तो वो भी अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ इस किसी न किसी प्रकार के फील्ड में रहते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्वियसली आप अगर अपने बिजनेस के पर्पज से आए हुए हैं तो वो भी अपना बिजनेस बढ़ावा के लिए अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। तो ये रह गई पॉइंट आपके विजिटिंग कार्ड की कि हाउ टू गिव अ विजिटिंग कार्ड टू योर क्लाइंट। देन कभी भी जब आप जाते हैं तो जाने के बाद डायरेक्ट नहीं बात करेंगे, सर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं, मैं ये प्लान देना चाह रहा हूँ और आपके लिए ये सही रहेगा, ऐसे नहीं, इस प्रकार से बात मत कीजिए। आप जब जाएंगे, जाने के बाद विजिटिंग कार्ड दिया आपने, विजिटिंग का प्रोसेसिंग खत्म हो गया, फिर और सर कैसे हैं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका घर में सदस्य, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस से रिलेटेड मैटर, आप घर पे हैं तो घर से रिलेटेड मैटर, उसके विषय में कम से कम 1 या 2 मिनट 3 मिनट इस प्रकार से बात करेंगे। यू नो डेट कि अगर आपको बात करते करते इस प्रकार से एक रिलेशन हो जाना चाहिए कि नहीं, यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड, एक फ्रेंड से रिलेशन, लेकिन डोंट थिंक ही इज योर क्लाइंट, उनसे एक मर्यादित वे में एक डिस्टेंस बना के ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं फ्रेंड होंगे और भाई ये वो, मतलब ऐसे नहीं, अपना एक डिस्टेंस बना के, एक मर्यादित डिस्टेंस बना के इस प्रकार से हो जाए कि आप तो उनको क्लाइंट समझ रहे हैं, आप उनको जो है गेस्ट समझ रहे हैं, आप उनका बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अगला वाला वो आपको एज ए फ्रेंड नेचर पे वाइब देखने लगे। अगर वो एज ए फ्रेंड आपसे बात करने लगता है, एज ए फ्रेंड आपसे बिहेव इन द सेंस कि ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप फ्रेंड वर्ड शब्द लेने से ये मत समझिए कि नहीं, बहुत सारी चीज़ कहने के सेंस से कि नहीं, आपकी जो PR है, पर्सनल जो रिलेशन है, वो बाइंडिंग इतनी मजबूत हो जाए और इस प्रकार से क्लोजअप बेस में हो जाए कि आपने कोई भी प्लान दे रहे हैं, आपने जो सोचा हुआ उससे कहीं ज़्यादा वो करें, हाँ ठीक भाई तुमने बोला है यार, बस तुम्हारी बात पे रख रहे हैं, आपने जो बोला वो कर दिए, इस प्रकार से होना चाहिए। मतलब उसकी जो माइंड सेट इस प्रकार से होना चाहिए। तो दिस इज, अगर नेक्स्ट हमारी जो वीडियो बनेगी दोस्तों वो इसी बेस पे बनाएंगे कि नहीं, ये ना को हाँ कैसे करें,
इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। लेट्स सी हम बात करते करते उसको इस प्रकार से बोल देंगे कि सर ये हमारे पास प्लान है, ऐसा है। और उससे पहले मैं आपके विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। आप ऑफिस में हैं, ऑफिस के विषय में बात करते करते फिर उसके बाद उनके पर्सनल बातें होंगी, लेकिन मेक श्योर ये ध्यान रखिएगा कि उनके मन में इस प्रकार से कोई भी प्रकार का बात नहीं आना चाहिए कि नहीं हाँ ये हमारा क्लू ले रहा है, अंदर की बात जानने की कोशिश कर रहा है। पहले बोल दीजिएगा सॉरी सर हमें कुछ जानकारी लेना है। बातें होने के बाद, पीआर बनने के बाद, जब आप अपनी पॉलिसी बेच रहे हैं तब उस समय आप उनसे बोलेंगे कि सर पॉलिसी देने से पहले, क्योंकि मैं एडवाइज़र हूँ इसलिए हमें मालूम है कि नहीं हाँ LIC में क्या होता है, किस प्रकार के पर्सन को और कितने की पॉलिसी देना चाहिए, ये हमें जानकारी है। तो उसके संबंधित मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। तो उनके आपके पर्सन जो घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य है, कितनी अर्निंग आ रही है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से उनके या तो लोन जा रहे हैं या आउट आपके इनकम के सोर्सेज कितने हैं और आउटसोर्स कौन कौन से हैं, कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों को आप कैलकुलेट करके फिर उसके बाद बोलेंगे कि सर जिस प्रकार से आपने बताया है कि आपका जो इनकम है बाय बिजनेस इतना आ रहा है या बाय सैलरी आपका इतना आ रहा है और कुछ अमाउंट उधर से आ रहा है, आपके अमाउंट ब्ला ब्ला यहाँ आपके खर्च हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा लेखा जोखा करने के बाद फिर आप जो है उनको अपना प्लान देंगे कि नहीं सर आपके अनुसार ये पॉलिसी ये सही रहेगा आपके लिए, और इस पॉलिसी में आपका ये क्राइटेरिया है सर, इतना ये अमाउंट होगा, इसकी मंथली है। अमाउंट देते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, 2-3 प्रकार की बहुत ज़्यादा बातें ध्यान में रखा जाता है। पहला, जब हम बात करेंगे रिटर्न्स की, जब बात करेंगे रिटर्न्स मतलब मैच्योरिटी के समय में जब रिटर्न्स की बात करेंगे तो हम ज़्यादा की बात करेंगे, लमसम अमाउंट लाख्स में आता है जो रिटर्न्स, उसको हम लाख्स में बताएंगे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वो डे में बताएंगे, सर आपकी पर डे ज़्यादा नहीं है, आपका 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, 150 रुपीज़ पर डे आ रहा है। सर ये तो दिस इज़ ईजी फॉर यू। आप उनको ना मंथली बेस में बताना, मंथली बता दीजिए, ईयरली पूछ रहे हैं तो बताइए, आपका हाफ ईयरली पूछ रहे हैं तो बताइए, वो जब पूछ रहे हैं तो बताइए। लेकिन उसके पहले आप जब उनका इन्वेस्टमेंट के विषय में बताएंगे तो डे वाइज बताएंगे, रिटर्न का बताएंगे, तो मैच्योरिटी बताएंगे। ये सब पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। इसी प्रकार से अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आप अगर प्रोडक्ट का देखेंगे तो प्रोडक्ट के विषय में भी जो जानकारी देंगे वो बहुत माइनर बताएंगे, और उसके अगेंस्ट में रिटर्न उसकी जो कितनी मतलब खासियत क्या है, उसके कितने बेनिफिट्स हैं, उसको बेनिफिट्स को बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से आप उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगले वाले को लगेगा हाँ, क्योंकि उसका माइनस पॉइंट हर जगह आपके प्लस माइनस होते हैं, लेकिन माइनस पॉइंट पे फोकस नहीं किया जाता है, प्लस पॉइंट पे फोकस किया जाता है। अगर प्लस पॉइंट पे फोकस करते हैं तभी जाके आप बिजनेस में सक्सेस होंगे, तभी जाके आप मार्केटिंग में सक्सेस होंगे, तभी जाके। और अगर आप मार्केटिंग इस प्रकार से बना रहे हैं, पीआर बना रहे हैं, तो ओबियसली आपके जब मार्केट में जब नाम होगा तो नाम होने के बाद आपके जो बिजनेस है वो किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इतना आगे बढ़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप कुछ भी हैं, आपकी जो मार्केटिंग के जो है क्राइटेरिया वो इस प्रकार से होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को जितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट अपने क्लाइंट के सामने करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए, और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लाइक से सब्सक्राइब से हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इसी तरह और अच्छी अच्छी बातें जो हमें इतने साल के एक्सपीरियंस से मिला हुआ है या फिर जो मार्केट से जो एक्सपीरियंस है, अच्छी अच्छी टिप्स मैं आपको देता रहूं और आपका भी ग्रोथ होता रहे। धन्यवाद।
नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।